हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएल टेक्निकल सॉल्यूशंस। आज हम देखेंगे एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक जो कि है टेबुलेशन ऑफ डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रॉ डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। एज यू नो, डेटा या तो ग्रुप्ड फॉर्म में होता है या अनग्रुप्ड फॉर्म में होता है। जब रॉ स्कोर्स दिए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल स्कोर्स और ऑब्जर्वेशंस तो उसको हम अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। जब हमारे पास लार्ज सैंपल होता है, यानी कि जो हमारा n है, जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ स्कोर्स है 30 या मोर देन 30 है, फॉर आवर ओन कन्वीनियंस या फॉर बेटर रिजल्ट्स हम इसी डेटा को ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करते हैं, जो कि क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में होता है। तो आज हम देखेंगे लार्ज सैंपल का रॉ डेटा, उसका हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का, वो होगा टू कैलकुलेट द रेंज। सबसे पहले हम रेंज कैलकुलेट करेंगे। रेंज कैलकुलेट करने का फार्मूला है रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। हमारे केस में हाईएस्ट स्कोर 97 है एंड लोएस्ट स्कोर 43 है, हैंस रेंज इज इक्वल टू 54। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा टू डिसाइड द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। यूजुअली हम 5 to 15 क्लास इंटरवल्स लेते हैं। आप कोई भी नंबर इन बिटवीन कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड एनी ऑड नंबर बिटवीन 5 and 15। तो मैं अपनी मर्जी से जो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 7। थर्ड स्टेप है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। इस साइज को हम हाइट या लेंथ भी कहते हैं, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल या हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो हमारा साइज होता है साइज इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। रेंज हमारा है 54 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स हम ले रहे हैं 7। 54 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 7.71। सिंस हमारा जो आंसर आया है वो पॉइंट्स में आया है, सो वी विल राउंड अप, इट विल बिकम 8। वी विल राउंड अप इट टू 8। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने राउंड ऑफ नहीं करना है बल्कि राउंड अप करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है टू ड्रा द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 3 कॉलम्स बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम हमारा क्लास इंटरवल्स का होगा, नेक्स्ट कॉलम हमारा टेलीमार्क्स का होगा एंड थर्ड एंड द लास्ट कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का होगा। सिंस हमने नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स डिसाइड किए थे 7, सो हम 7 कॉलम्स क्रिएट करेंगे। जो हमारा बॉटम मोस्ट रो है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमारी जो लोवेस्ट वैल्यू है वो है 43। तो हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल 8 है, तो 43 से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, इंक्लूडिंग 43। हमने 43 को इंक्लूड करना है। 43 से हम 8 कंप्लीट करेंगे। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। सो हमारा जो पहला क्लास इंटरवल है वो बनेगा 43 to 50। इसी तरह हम 51 से काउंट करना शुरू करेंगे। 51, 52, 53, 54, 55, 6, 7 एंड 8। तो नेक्स्ट हमारा जो क्लास इंटरवल है जो कि है 51 to 58। नाउ आप इसको एक शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। सिंस 43 plus 8 is equal to 51, so 51 plus 8 is equal to 59. Then 59 plus 8 67 plus 8 75 plus 8 83 plus 8 91। इसी तरह राइट साइड में 50 plus 8 58 plus 8 66 plus 8 74 plus 8 82 प्लस 8 90 प्लस 8 98। अब हमारे क्लास इंटरवल्स बन गए हैं। अब हम टेलीमार्क्स लगाएंगे। टेलीमार्क्स लगाने के लिए हमने रॉ डेटा देखना है
रॉ डेटा में पहला स्कोर हमारा 80 है, तो जिस ग्रुप में 80 फॉल करता है उसमें हम एक टेली मार्क लगाएंगे। तो हमारे केस में 80, 80, 75 to 80 वाले ग्रुप में फॉल करता है, तो यहाँ पे हम एक टेली मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्कोर जो है वो है 61, तो 61 इस ग्रुप में फॉल करता है, तो यहाँ पे हम एक टेली मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा 65 है, तो यहाँ पे हम एक टेली मार्क लगाएंगे। तो 56 इसी तरह हम यहाँ एक टेली मार्क लगाएंगे। 97 इस ग्रुप में फॉल करता है। 62 यहाँ फॉल करता है। 68 इस ग्रुप में फॉल करता है। 84 यहाँ पे फॉल करता है। 72 एक और टेली मार्क। 72 एक और टेली मार्क। 47 एक और टेली मार्क। तो इसी तरह हर स्कोर का आपने टेली मार्क लगाना है, वो किस ग्रुप में फॉल करता है। सारे टेली मार्क्स लगाने के बाद अब आपने इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। तो अपने टेली मार्क्स काउंट करने हैं। इस ग्रुप में 3 टेली मार्क्स है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी 3 होगी। नेक्स्ट ग्रुप में 5 टेली मार्क्स है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है 5 होगी। इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप में नंबर ऑफ टेली मार्क्स जो है वो 6 है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी 6 होगी। इसी तरह आपने सारी टेली मार्क्स काउंट करने हैं और उनके साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हमारी आएंगी, जो कि हमारा n है, n इज इक्वल टू 40। ये था हमारा आज का टॉपिक, टेबुलेशन ऑफ डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।